अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में ये बता दें कि आज बच्चे जी भरकर नींद पूरी कर ले क्योंकि कल से जल्दी उठना है, स्कूल जाना है। बख्तावर भुट्टो की जिंदगी के नए सफर की खुशियों में भी आपको शामिल करेंगे और बताएंगे कि कहां कहां बर्फ ने जिंदगी जमा रखी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जहां सारी अफवाहें दम तोड़ गई हैं। पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की वैक्सीन आने में कई साल लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है जनाब। बिल्कुल, पाक फिजाइया का खुसूसी तैयारा 5 लाख डोज लाने के लिए चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग रवाना हो गया। मार्च तक 60 लाख डोज दस्तयाब होंगी। वैक्सीनेशन मुहिम अगले हफ्ते से शुरू भी हो जाएगी। कोरोना से मजीद 34 अफराद की जान चली गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1599 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 33,429 हो गई है। मुल्क में अब तक 5,43,214 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो कोरोना की सूरत हाल कुछ इस तरह है कि मुल्क में कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जबकि NCOC का मजीद ये भी बताना है कि कोरोना से मजमूई अमवात 6,211 हो गई हैं। 24 घंटों के दौरान 1599 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 33,439 हो गई है। वालिदैन की दुआएं कबूल, बताएंगे कुछ देर में। खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले कबायली इजला के तलबा के लिए बड़ी खबर। सूबे भर के 12 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में कोटा डबल कर दिया गया है। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। कल हमें एक ख़त मौसूल हुआ है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से, जिसके अंदर उन्होंने ये फैसला हमें सुना दिया है कि हम 136 सीटों को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने 104 सीटों की हमें और इजाज़त दे दी है, जिसके अंदर 2 सीटें जो है वो APS सर्वाइवर की भी है खैबर मेडिकल कॉलेज के अंदर। बाकी जो 102 सीटें रह गई तो उसके लिए हम महकमा सेहत के फैसले का इंतज़ार करेंगे कि हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। इसी पर मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे राहम यूसुफजई से। राहम, बताइएगा अब कितनी सीटें हो गई हैं? जी बिल्कुल, ये महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की काविशों का नतीजा है कि जम कबायली अजला की जो सीटें पहले थी 136 सीटें थी, अब उसमें इजाफा करके अब 240 मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के 12 मेडिकल कॉलेज में उनकी सीटें मुख्तस कर दी गई हैं। यहाँ पे 2 जो सीटें हैं खासतौर पे खैबर मेडिकल कॉलेज में वो आर्मी पब्लिक स्कूल के जो मुतासिरीन हैं उनके लिए भी मुख्तस की गई हैं, जो कि हर साल उनको मिलेंगी। इसके अलावा 240 जो सीटें हैं वो कबायली अजला के जो हुनहार तालिब इल्म है, तलबा या तालिबात है, उनको मेडिकल के कॉलेज में बासानी दाखिले मिलेंगे। इस फैसले के हवाले से खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना है कि ज्यादा तौर पे जो काबिल तालिब इल्म थे वो रह जाते थे कबायली अजला के, अब उनका ये जो मसला है वो हल हो जाएगा और उनको ज्यादा तादाद में उनको दाखिले मिलेंगे। जी राहम, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। बहुत खेल कूद लिया, अब कल से टीचर अपने सामने बिठाकर पढ़ाएंगे। 1ली से 8वीं जमात तक स्कूल पीर से खुल रहे हैं। कोरोना वबा को लेकर हुकूमत मुसलसल सूरत हाल को मॉनिटर करेगी। सिंध में इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। प्यारे बच्चों, बैग, किताबें और यूनिफॉर्म तैयार कर लो, क्योंकि कोरोना के बाइस जो तदरीसी अमल रुक गया था उसका आगाज जो होने जा रहा है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि कोरोना के बाइस तालीम का बहुत नुकसान हो चुका, मगर अब तालीमी इदारे खोलने का वक्त आ गया। 1 तारीख से सारे प्राइमरी स्कूल, सारी यूनिवर्सिटीज़ सारे खुल जाएंगे। उधर सिंध के तालीमी इदारों में भी तदरीसी अमल 1 फरवरी से शुरू होगा। सूबाई वजीर तालीम कहते हैं किसी तालिब इल्म को बगैर इम्तिहान पास नहीं किया जाएगा। इम्तिहान कब होंगे ये भी बता दिया। 1 जुलाई से शुरू होंगे और 15 जुलाई तक जारी रहेंगे 9वीं और 10वीं जमात के एग्जाम्स। 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात 28 जुलाई से शुरू होंगे। सईद गनी का कहना है इम्तिहानात में MCQs का हिस्सा बढ़ा दिया गया है ताकि तलबा पेपर 3 घंटे के बजाय 2 घंटे में हल कर सकें। तो बहुत दिनों बाद स्कूल खुल जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, बड़ा मजा आएगा। 1ली से 8वीं जमात के बच्चे कल से स्कूल खुलने पर खुश हैं, लेकिन जिनका दिल अब भी नहीं चाह रहा स्कूल जाने का, उन्हें वालिदैन ने कैसे बहलाया, ये सुनिए।
बहुत अच्छा लगेगा, इतने दिन के बाद खुल रहे हैं, लॉकडाउन हुई, पढ़ाई नहीं हुई थी, अब तवज्जो देंगे हम पढ़ाई पे और पेपर्स भी होंगे। मेरा बहुत दिल जा रहा है, इतने दिनों बाद मैं अपने फ्रेंड्स से मिलूंगी और बहुत मज़ा आएगा मुझे। मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है, अब हमारी लास्ट पिकनिक है, फिर कल से इसको 1 महीने स्कूल जाएंगे, फिर 1 महीने तो बाद छुट्टी आ जाएगी। मैं स्कूल जाके कुछ नहीं करूँगी, मैं वहाँ पर जाके पढ़ूँगी, अपनी फ्रेंड्स से मिलूँगी जो थी। पीडीएम गैर हाजिर, तफसीलात जानिए थोड़ी देर बाद। वो जो दावा करते हैं कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत हमने बनाया, दर हकीकत उन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में खबर तक नहीं होने दी गई। ये हम नहीं, अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर आबदा हुसैन ने इंकशाफ किया। समा को तहलका खेज इंटरव्यू में बोली, ये बात भी दुरुस्त है कि उसामा बिन लादेन नवाज शरीफ को माली मदद देते थे। उसामा का हाँ, उसने मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट किया, एक वक्त में माली मदद देते थे। मेरा ज्यादा सदर गुलाम साहब के साथ रब्ता था। जब मैं जा रही थी अमेरिका तो उन्होंने कहा कि हमें अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल करने में 18 माह चाहिए, तो तुमने अमेरिकनों को मसरूफ गुफ्तगू रखना है 18 माह के लिए। न्यूक्लियर प्रोग्राम क्योंकि सदर की निगरानी में था, वजीर आजम का उससे कोई खास वास्ता नहीं था, तो इसलिए मेरा ज्यादा जो था गुफ्तो शनीद वो सदर के साथ हिदायत करते रहते थे। उनके सफारतकार, उनके सेनेटर, उनके कांग्रेसमैन, लेकिन मेरी कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं थी जो कि खुफिया लोग इस्तेमाल कर सकते। 18 महीने में 5 दफा आई थी घर कंसल्टेशंस के लिए, तो फिर मैं उनको मिलती थी। मेरे इल्म में था कि फ़ोन पे बात नहीं करनी, क्योंकि जैसे आपने कहा वो रिकॉर्ड हो जाता है। और प्राइम मिनिस्टर से नहीं इस मौजू पे कभी मिली? नहीं मियां साहब, तो फिर इसका मतलब है आपको सफीर भी सदर के कहने पे लगाया गया था, मियां साहब ने नहीं लगाया? नहीं, सदर की रिकमेंडेशन थी, ट्रस्ट की बात थी। ट्रस्ट यानी वो उनको समझते कुछ नहीं थे? नहीं, उनको किसी पे ट्रस्ट नहीं करते थे। बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर और महमूद चौधरी की शादी, बिलावल हाउस में खुशियों का समा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुशियों से फूले नहीं समाए। तकरीब में खानदान के अफराद, अरकान असेंबली और दोस्त शरीक हुए। मेहमानों की तरह तरह के खानों से तवाज़ो की गई। रिपोर्ट करेंगे संजय साधवानी। बिलावल हाउस में 30 साल बाद शहनाइयां। बख्तावर भुट्टो की शादी की खुशी में मेहमानों को वीआईपी इस्तकबालिया। सकाफती रक्स से इस्तकबाल हुआ। खवातीन रहनुमा भी खूब सज धज कर शरीक हुई। बख्तावर भुट्टो को दिल खोल कर दुआएं दी। दिल की गहराइयों से इतनी सारी दुआएं हैं बख्तावर बीबी के लिए। अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे और ये आबाद जोड़ा रहे। शर्मिला फारूकी को दुल्हन की चमक खूब भाई। माशाल्लाह बहुत खुश लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी और दोनों दूल्हा दुल्हन बहुत ही खूबसूरत जोड़ी लग रही थी। दोनों ने एक ही रंग के कपड़े पहने थे। मेहमानों की खातिर तवाज़ो धागा कबाब, मटन चाप, चिकन बोटी, रेशमी कबाब, बकरा रोस्ट, पालक गोश्त, मटन पुलाव और बीफ स्टिक से की गई। बीफ चिल्ली ड्राई, गार्लिक राइस और आसिफ अली जरदारी की मनपसंद डिश भिंडी को भी मेन्यू में शामिल किया गया। खास शादी के इस्तकबालिये पर मीठे में गाजर और लौकी का हलवा, मुल्तान की बादामी कुल्फी और आइसक्रीम भी शामिल थी। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। पहले नाम बताओ फिर अंदर जाओ। बख्तावर भुट्टो की शादी में शिरकत के लिए बड़े बड़े वजीरों को बिलावल हाउस के गेट पर अपनी शनाख्त करवाना पड़ गई। भुट्टो खानदान में शादी की तकरीब। रिसेप्शन में शिरकत के लिए बड़े बड़ों ने बिलावल हाउस का रुख किया। मेहमान सज धज कर बिलावल हाउस पहुंचे थे, लेकिन गार्ड्स ने रोक लिया। गार्ड्स ने मेहमानों से कहा कि अंदर जाना है तो पहले नाम बताना होगा और कार्ड दिखाना होगा।
गनी और दीगर वजीर बिलावल हाउस के बाहर लिस्ट में अपने नाम चेक करवाते रहे। मेहमान हाथों में तहाइफ और गुलदस्ते लिए बिलावल हाउस के अंदर जाने के लिए कतार लगाए खड़े रहे। तो बख्तावर भुट्टो की शादी में मेहमानों का हुजूम, 141 अरकान असेंबली, 21 सेनेटर्स, दुबई से भी मेहमान आए, मगर फजलुर रहमान को दावत मिली ना मरियम नवाज को बुलाया गया। बख्तावर की शादी में पूरे पाकिस्तान से मेहमान आए, बल्कि समंदर पार से भी मेहमानों ने शिरकत की, मगर ना आए तो पीडीएम वाले। हमें दुख होता है, ऐसा क्यों होता है? इम्तिहान की घड़ियों में जो साथ साथ रहे, जिन्हें मुश्किल वक्त में मिलने की दावत दी जाती थी। पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा। खुशी के मौके पर फजलुर रहमान को दावत ही ना दी गई। बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। वो मरियम जो बिलावल को भाई भाई कहते ना थकती थी, उन्हें भी खुशियों में ना बुलाया गया। मरियम नवाज से सवाल हुआ तो वो दुआ देकर रह गई थी। मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी दुआएं बख्तावर भुट्टो जरदारी के साथ हैं। अल्लाह ताला उनको इस नए सफ़र में खुशियाँ दें। कुछ रोज पहले बिलावल से पीडीएम रहनुमाओं को ना बुलाने का सवाल हुआ, जिस पर उनका कहना था कि कोरोना की वजह से बहुत से मुअज़्ज़िज़ मेहमान बुलाने से रह गए हैं। तो कोरोना के दौर में पहनावे कैसे होने चाहिए, बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी में नया ट्रेंड सामने आ गया, और वो ट्रेंड क्या था ये इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना ने पहनावों के अंदाज ही बदल डाले। बख्तावर की शादी में जिस रंग का लिबास, उसी रंग का मास्क ट्रेंड बना रहा। दिलकश लिबास और उसी रंग का मास्क दुल्हन बख्तावर भुट्टो जरदारी पर खूब जच रहा था। शर्मिला फारूकी ने भी हल्की सब्ज ड्रेसिंग और हल्के सब्ज मास्क के साथ एंट्री दी। एमपीए तंजीला कमरानी और ससी पलेजो ने भी मैचिंग मास्क पहन रखा था। बख्तावर साहिबा को गहराई से मुबारकबाद देती हूं। नई जिंदगी के लिए बड़ी अरसे के बाद एक खुशी भरा मौका आया है। एमपीए सादिया जावेद और शगुफ्ता जुमानी की मास्क मैचिंग भी तकरीब को 4 चांद लगा रही थी। दूल्हे के साथ हाथ हो गया, मामला क्या है बताएंगे इसी बुलेटिन। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सियालकोट इंतजामिया ने भी तजावुजात के खिलाफ हथौड़ा उठा लिया। निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार्रवाई की गई। साबिक मेयर ने सियासी इंतकाम का इल्जाम लगा दिया। निजी हाउसिंग सोसाइटी में ऑपरेशन के दौरान 12 मरला पर कायम 3 मंजिला इमारत को गिरा दिया गया। हुकाम के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी में पार्क की करोड़ों रुपए की जमीन पर तजावुजात कायम थी। साबिक मेयर तौहीद अख्तर का कहना था कि ख्वाजा आसिफ के बेटे हाउसिंग सोसाइटी में 20% के शेयर होल्डर हैं, इसीलिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। हमारा जो पार्टनर है उस कॉलोनी के अंदर जो है 20% का, और ख्वाजा आसिफ जो है इस वक्त नैब की कस्टडी में है, और प्रेशर को बिल्ड करने के लिए और मुझे कहा जा रहा है कि जी आप वफादारियाँ बदलें और मियां नवाज शरीफ का जो बयानी है उसे मुनर्रफ हों। शक्करगढ़ में जाली एंटी करप्शन की टीम असली टीम के हत्थे चढ़ गई। गिरफ्तार होने वाला गिरोह का सरगना मुस्लिम लीग नून का सरगर्म कारकुन निकला। मजीद जानते हैं काशिफ जावेद से। काशिफ जावेद, कुछ पता चल सका कौन है ये कारकुन? जी बिल्कुल, ये जो जाली करप्शन एंटी करप्शन की टीम थी, जो खुद साख्ता टीम थी, ये असली एंटी करप्शन टीम के हत्थे चढ़ गई। एंटी करप्शन नारोवाल के जो सर्कल अफसर हैं शहबाज इमाम, उनका ये कहना है कि इनके मुतल्लिक काफी दफा शिकायत मसूल हुई थी। शिकायत को सामने रखते हुए हमने कार्रवाई की है, जिस सिलसिले में जफरवाल से आतिफ नामी ये नौजवान जो गैंग का सगना बताया जा रहा है, ये मुख्तलिफ अदारों में जाके अपने आप को सरकारी एंटी करप्शन टीम का एहलकार बता के वहां से बता वसूल किया करता था। उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि इनका ये कहना है कि इनसे मजीद इंकशाफात की उम्मीद है और इनके दीगर जो गैंग के मेंबर हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मजीद इंकशाफात भी सामने आएंगे। काशिफ जावेद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रहीम यार खान में लड़के वालों के साथ धोखा हो गया। रिश्ता 18 साल लड़की का दिखाया, शादी के वक्त 40 साल औरत का हाथ थमा दिया।
दुल्हन को देखकर दूल्हे की मां बेहोश हो गई। घर वाले अस्पताल लेकर गए तो दुल्हन ने पीछे से काम दिखा दिया, जेवरात लेकर फरार हो गई। ये आम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं रहीम यार खान से। रहीम यार खान में लड़के वालों के साथ धोखा हो गया। रिश्ता 18 साल लड़की का दिखाया, शादी के वक्त 40 साल औरत का हाथ थमा दिया। और महंगाई की आग पर तेल छिड़कने की तैयारी। वजीर आज़म इमरान खान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला आज करेंगे। ओगरा ने कीमतों में 12 रुपये तक इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवाई है। ओगरा की इरसाल करदा समरी के मुताबिक पेट्रोल 12 रुपये और हाई स्पीड डीजल 10 रुपये फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़ है। मट्टी का तेल 7 रुपये और लाइट डीजल 5 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। ओगरा हुकाम के मुताबिक समरी पेट्रोलियम लेवी 30 रुपये फी लीटर के तनासुब से बनाई गई है। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में सब्जियों के रेट कम हो गए। आलू, प्याज, टमाटर समेत तकरीबन तमाम सब्जियों की कीमतें इंतहाई कम हुई हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, अपडेट कीजिए। इस वक्त हम G10 बाजार में जहां पर मौजूद हैं। आलू 40 रुपए किलो, बैंगन 40 रुपए किलो, प्याज 40, टमाटर 40 रुपए किलो। यही टमाटर 1.5 महीना 2 महीना पहले तक 200-220 रुपए किलो हम यहां पर रिपोर्ट करते रहे। अदरक जो 600 रुपए किलो थी कुछ अर्सा पहले तक, आज 268 रुपए किलो यहां पर मिल रही है। इसी तरह लहसुन 280 से कम होकर 220 रुपए किलो तक आ गया है। माड़ू कद्दू 30 रुपए किलो, इसके अलावा मटर 48 रुपए किलो, बंद गोभी 24 रुपए किलो, शलजम 20 रुपए किलो, बैंगन भी 40 रुपए किलो जैसा कि मैंने बताया, शिमला मिर्च 90 रुपए किलो है। तो काफ़ी चीज़ें सस्ती हैं। गाजर की बात करें जो पहले 68 रुपए 70 रुपए किलो मिल रही थी, आज 30 रुपए किलो हो चुकी है। तो चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं। दुकानदारों से हमने बात की है, वो कह रहे हैं चूँकि मौसम है इन सब्जियों का, इसीलिए ये सारा कुछ अब वाफिर मिकदार में मार्केट में मौजूद है। पैदावार ज़्यादा हुई है तो यही वजह है कि रेट भी कम हो चुके हैं। वहाँ आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो नए साल का पहला महीना खत्म होने के साथ ही कराची में भी महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से, जो इस वक्त गुलशन इकबाल के इतवार बाजार में मौजूद हैं। खुर्शीद, कितनी महंगाई बढ़ी है यहाँ पर और ख़रीदार क्या शिकवा कर रहे हैं? बिल्कुल, जनवरी का महीना ख़त्म हो रहा है और साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबरें भी गर्दिश में हैं। ऐसे में सार्फिन भी परेशान हैं और दुकानदार और ताजिर सभी परेशानी का शिकार हैं। अगर हम जायज़ा लेते हैं सब्ज़ियों की कीमतों का तो मालूम होता है कि अरवी का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो सरकारी कीमत उसकी 113 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन आम बाज़ारों में 150 रुपये किलो में दस्तयाब है। सेम इसी सीज़न की फली है जिसका सरकारी रेट 73 रुपये किलो है, लेकिन आम बाज़ारों में वो भी 100 रुपये किलो में दस्तयाब है। जबकि भिंडी का चूँकि सीज़न नहीं है, लिहाजा भिंडी की सरकारी कीमत 253 रुपये मुकर्रर की गई है। गुज़िश्ता हफ्ते इसकी कीमत 273 रुपये थी, लेकिन भिंडी इस वक्त भी आम बाज़ारों में 300 रुपये किलो में दस्तयाब है। जबकि करेला 253 रुपये के सरकारी रेट के बजाय वो भी 300 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। खुर्शीद आलम, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। माजी की मकबूल हीरोइन और अदाकार शान शाहिद की वालदा नीलो बेगम तवील अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गईं। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर के अदा की जाएगी। मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। आलमी मंजरनामे से आपको खबर दें, नामालूम अफराद ने कैलिफोर्निया के सेंट्रल पार्क में गांधी का मुजस्मा तोड़ डाला। भारत ने यह मुजस्मा अमेरिका को तोहफे में दिया था। अमेरिका में महात्मा गांधी का मुजस्मा तोड़ दिया गया। कैलिफोर्निया के शहर डेविस में नामालूम अफराद ने सेंट्रल पार्क में घुसकर गांधी का मुजस्मा गिराया और उसका सर अलग कर दिया। भारत ने वाक़े की मजम्मत कर दी। गांधी का यह मुजस्मा 2016 में भारतीय हुकूमत ने अमेरिका को तोहफा किया था। 1 महीने पहले किसान तहरीक के हामियों ने इसी मुजस्मे का चेहरा बिगाड़ दिया था और उस पर खालिस्तान का परचम लपेट दिया था और इसके साथ ही मोदी का कार्टून भी लगा दिया था। ये लोग मोदी डिक्टेटर वाले प्ले कार्ड्स भी उठाए हुए थे। अमरीकी रियासत इलिनॉय में साल का दूसरा बर्फानी तूफान मुसलसल 2 दिन तक बिना किसी वक्फे के बर्फबारी की पेशगोई की गई है। समा के नुमाइंदे यासिर फिरोज से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी यासिर, अपडेट कीजिए। 2021 का आगाज़ ही अमेरिका की रियासत इलिनॉय, यहाँ पर ये दूसरा बर्फ़ानी तूफ़ान और ज़्यादा शिद्दत वाला बर्फ़ानी तूफ़ान आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि आज शाम से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि कल यानी इतवार की शाम तक जारी रहेगा मुसलसल। और कहा जा रहा है कि इसमें 10 से 11 इंच तक बर्फबारी होगी। लोगों से कहा गया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, लेकिन जो बाहर निकले अगर उनकी गाड़ियाँ कोई नॉर्मल गाड़ियाँ थीं और बड़ी SUVs नहीं थी, तो वो अक्सर हमें देखे गए कि वो रास्तों में ही
फंसे हुए नजर आए, क्योंकि बर्फबारी इस कदर शदीद है कि जो रेस्क्यू का काम है वो भी चल रहा है, लेकिन बर्फबारी रोक ही नहीं रही, तो गाड़ियों की जो फिसलन है वो भी साथ साथ चल रही है। आज से ठीक 10 साल पहले भी जो रियासत इलिनॉय थी, इसी तारीख के दिन उसमें एक बदतरीन तूफ़ान आया था जिसमें बर्फबारी तो 10 से बढ़कर बल्कि 20 इंच थी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा तबाही। अब इस वक्त यहाँ पर इतनी तेज़ हवा भी चल रही है, साथ साथ बर्फबारी तेज़ हो रही है, हल्की हो रही है कि बहुत ज़्यादा लोगों को दुश्वारी का सामना है। वार्निंग यही है कि लोग घरों में रहें। कल तक रेस्क्यू का अमल यहाँ साथ साथ चल रहा होता है, लेकिन जो अपार्टमेंट्स हैं, जो घरों के बाहर जो बर्फबारी जमा है वो नहीं हटाई जा रही किसी वजह से भी, क्योंकि लोग अपने घरों में महसूर हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुश्वारी, और लोग ऐसा लग रहा है कि कल शाम तक ये पूरा वीकेंड है उनका घरों में ही गुजरेगा। तो एक बहुत ज़्यादा तेज़ एक्सपीरियंस, और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि आधी रात है और यहाँ ऐसा लग रहा है कि मैं कोई दिन के वक्त खड़ा हूँ, क्योंकि हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी है। यासिर फिरोज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। नौ ब्याहता जोड़े बख्तावर और चौधरी महमूद की तस्वीर सबसे पहले समा पर। दुल्हन ने हरे रंग और सुनहरी कढ़ाई वाला जोड़ा पहना है, जबकि दूल्हे मियां पर भी हरा रंग चढ़ा है। बात करेंगे संजय साधवानी से। बताइए संजय। जी बिल्कुल, बख्तावर भुट्टो जरदारी और दूल्हे मियां महमूद चौधरी ने जो रिसेप्शन की तकरीब थी उसमें मैचिंग की हुई है। बख्तावर भुट्टो जरदारी हरे रंग का जोड़ा जिसमें सुनहरी कढ़ाई की हुई है, और उन्होंने मास्क भी मैचिंग का पहना हुआ है, हरे कलर का ही मास्क पहना हुआ है, जबकि दूल्हे मियां ने हरे रंग का वेलवेट का सूट पहना हुआ है और दूल्हे मियां ने बख्तावर भुट्टो जरदारी से मैचिंग की है। तो ये तकरीब बिलावल हाउस कराची में हुई। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं तमाम जो खवातीन अरकान सूबाई असेंबली है वो भी दूल्हे और दुल्हन मियां के पीछे मौजूद है। फरियाल तालपुर इनके हमरा बैठी हुई हैं। तो बिलावल हाउस में खुशियों का लम्हा है। नौब्याता जोड़े बख्तावर और चौधरी महमूद की तस्वीर सबसे पहले समा पर अपडेट करते हैं संजय सातवानी, आपका शुक्रिया। तस्वीर के बाद अब जिक्र उस वीडियो का जिसने सोशल मीडिया पर जबान की अहमियत की बहस छेड़ दी। क्या इज्जत कमाने के लिए अंग्रेजी जबान पर उबूर जरूरी है? रेहान अहमद की रिपोर्ट में देखते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आप सभी ने देखी होगी, जिसमें रेस्टोरेंट की मालिकान खवातीन अपने मैनेजर का मजाक उड़ा रही हैं। क्या वाकई जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता उसके साथ यही सलूक होना चाहिए? जो लोग इंग्लिश बोलने में फख्र महसूस करते हैं, ये उनके जहन की बात है। आई थिंक वो एहसास कमतरी का शिकार हैं। असल में कसूर हमारी जो है ना एजुकेशन सिस्टम का है कि हम सब में जो है ना एजुकेशन ने डाल दिया कि इंग्लिश इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज ना, जबकि इंग्लिश एक सिंपल लैंग्वेज है। अंग्रेजी के उस्ताद भी इस बात पर खफा हैं कि ये जुबान इसलिए नहीं सिखाते कि किसी की तजलील की जाए। जुबान की बुनियाद पर कोई बरतरी नहीं होती, बल्कि जुबान की मदद से और इसके ज़रिए से जो कमाल और तरक्की हासिल की जाती है वही इज्जत का पैमाना बनती है। दुनिया में उन्हीं कौमों ने तरक्की पाई है जिन्होंने अपनी जुबान की इज्जत अफजाई की है। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। टेस्ट क्रिकेटर सुहेल खान ने कहा है कि बार बार अचानक टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। अफसुर्दा हूँ लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जब भी टीम को ज़रूरत हुई परफॉर्म करता हूँ। 4 साल बाद बड़ी मुश्किलों से मैं एक फॉर्मेट में आ गया था टेस्ट में, तो ड्रॉप हुआ हूँ। मतलब ये कि बग़ैर खेल के थोड़ा तकलीफ़ होता है, मगर ये कि चीफ सेलेक्टर से बात हुई है तो उसने बड़ा मुझे मतलब ये मुतमईन किया और मुझे बोला कि नहीं तुम खेलोगे। और अभी आपको बताएं कि लियारी के बॉक्सर शाहजहान की आवाज़ सुन ली गई। समा पर खबर नशर हुई तो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के ओहदेदार मिलने पहुंच गए। कराची से जमजम सईद की रिपोर्ट देखिए। गधा गाड़ी चलाने वाला ये कोई आम शख्स नहीं, बल्कि अपने वक्त का सबसे बड़ा बॉक्सर शाहजहान डोगा है। पेट की आग शाहजहान को बॉक्सिंग रिंग से गधा गाड़ी पर तो ले आई, लेकिन वतन के लिए कुछ करके दिखाने के जज्बे को खत्म ना कर सकी। शाहजहान अपनी जगह बेटी को रिंग के लिए तैयार करने लगे। समा पर शाहजहान डोगा की खबर नशर हुई तो हुक्काम भी जाग गए। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सीनियर नायब सदर असगर बलोच शाहजहान के घर पहुंच गए। सबसे पहले मैं समा टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे एक गरीब बॉक्सर
की रहनुमाई की। महकमा खेल का जो एडवर्टाइजमेंट फंड है उनके प्रोसेस से गुजरेंगे और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से खुसूसी दरख्वास्त करेंगे और दूसरा पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के चेयरमैन से दरख्वास्त करेंगे कि वो इनकी मदद करें। पजीराई मिलने पर शाहजहां और उनके अहले खाना खुशी से निहाल हैं। समा का शुक्रिया अदा किया। सब दोस्त जो डॉक्टर हैं वो भी मेरे को फोन कर रहे हैं, जो संगत है पुराने संगत वो भी, मेरे को इतना पता नहीं मैं कितना मशहूर हो रहा हूँ। बहुत खुशी हुई कि समा ने ये न्यूज़ आगे तक बढ़ाया। अब्बू को मतलब आगे पर से फ़ोन आ रहे हैं, बहुत से लोग सपोर्ट करने के लिए आए। शाहजहां और उसकी बेटी की आंखें जज्बात से नम हैं। उन्हें उम्मीद हो चली है कि उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ जमजम सईद, समा, कराची। चित्राल की खूबसूरत वादी और सियाहती मकाम मडाकलश में स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल जारी है। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी जीत के लिए खूब दाव पेच लड़ा रहे हैं। खिज़र की जमी हुई खिलती झील पर भी विंटर फेस्टिवल सजाया गया है। चित्राल के सियाहती मकाम मडाकलश में स्नो फेस्टिवल जारी है। चित्राल की तहसील दरोश के इलाके मडाकलश में स्नो फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के दूसरे रोज कैनेडियन हाई कमिश्नर मिस वेंडी गैलमर, पाकिस्तानी आला हुक्काम, मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी का रुख किया। फेस्टिवल में रिवायती सकाफती प्रोग्रामों की महफिलें भी सज रही हैं। उधर गदर की खलती झील पर आइस फेस्टिवल सजाया गया। फेस्टिवल में गदर के अलावा हुंजा और ललतर की आइस हॉकी टीमों ने शिरकत की। सयाहों ने मौसम और फेस्टिवल दोनों का खूब लुत्फ उठाया। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो है विंटर स्पोर्ट्स को जो है प्रमोट किया जा रहा है। स्पेशली हमारी पीटीआई का गवर्नमेंट की तरफ से जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। सयाहों ने फेस्टिवल को सयाहत के फ़रोग़ के लिए अहम करार दिया।